मैं जानकी नाम की एक लौंडी की बहन के नाम से अपना परिचय देकर उन सभों में अच्छी तरह घुल मिल गई और महल के अंदर सब जगह मेरा आना जाना होने लगा। यद्यपि तरह तरह के बहानों से मैं गोपाल सिंह के कमरे में भी कई दफे गई, पर इस बात का पता कुछ भी न लगा सकी कि वह तिलिस्मी किताब कहाँ रखी जाती है। आखिर मैंने एक दूसरी तरकीब की। मैंने सोचा कि गोपाल सिंह को किसी तरह का धोखा दिए बिना काम सिद्ध न होगा। वह धोखा क्या होगा यह भी मैंने सोच लिया और इस काम के लिए दारोगा साहब से मदद ली। आप तो जानते हैं कि दारोगा साहब से मेरी गहरी जान पहचान है। रामचंद्र, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि यह बात आज से नहीं बल्कि उस वक्त से है जबकि तुम बड़ी महारानी की सहेलियों में से थीं और दारोगा साहब तुम्हारे नंदो मुस्कुराकर, ठीक है। अस्तु मैंने उसी पुरानी दोस्ती का लाभ उठाना चाहा और दारोगा साहब से मिली। रामचंद्र, मगर यह तो तुमने गलती की। वह तो नन्नो, आप सुनिए तो उधर कुछ और ही गुल खिला हुआ मुझे दिखा, अर्थात वे खुद गोपाल सिंह के कब्जे से वह किताब निकालकर अपने हाथ में करना चाहते थे। रामचंद्र, हाँ, यही बात तो मैं कहना चाहता था। नन्नो, मुझे जब यह मालूम हुआ तो मैं इस काम में उनकी मदद करने को तैयार हो गई। आखिर अपना मतलब तो निकालना ही था। रामचंद्र, ठीक है, तुम्हारे चांगलेपन को मैं अच्छी तरह समझता हूं। अच्छा, तब क्या हुआ? दारोगा साहब ने क्या किया? नन्नो, मुझे और मेरे एक साथी को अंदर पहुंचाया और आने जाने का रास्ता बताकर और बातों का भी प्रबंध कर दिया। रामचंद्र, वह कौन सी जगह थी जहां उन्होंने तुमको पहुंचाया? नन्नो, तिलिस्म का ही कोई हिस्सा जिसको शायद चक्रव्यूह कहते हैं, वहां से खास बाग में जाने का एक गुप्त रास्ता था। रामचंद्र चौंक कर, चक्रव्यूह? नन्नो, जी हाँ, चक्रव्यूह। मगर यह नाम सुनकर आप चौंके क्यों? रामचंद्र, इसलिए कि मैं जानता हूं कि वह बड़ी भयानक जगह है और वहां सहज में लोगों का आना जाना नहीं हो सकता। दारोगा साहब ने तुम्हें वहां कैसे पहुंचा दिया, इसी का ताज्जुब है। नन्नो, आप ठीक कहते हैं। दारोगा साहब ने मुझसे उस जगह के बारे में यही कहा था कि वह बड़ा भयानक स्थान है और इस बात की सख्त ताकीद भी कर दी थी कि जो स्थान उन्होंने बता दिया है उसके आगे या किसी दूसरी जगह जाने का उद्योग मैं कदापि ना करूं, नहीं तो तिलिस्म में फंस जाऊंगी। मगर उनकी बातचीत से मुझे यह भी गुमान हुआ कि इस जगह का भेद उन्होंने अभी हाल ही में जाना है। पहले वे इस बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। रामचंद्र, यह कुछ प्रकट नहीं हुआ कि उस स्थान का पता लगा उन्हें क्यों कर? नन्नो, नहीं, यह तो कुछ मालूम नहीं हुआ। मगर क्या यह कोई भेद की बात है? रामचंद्र, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हमारे महाराज उस स्थान का हाल जानने के लिए बहुत दिनों से व्याकुल हैं? नन्नो, हाँ, यह बात तो मैं उन्हीं की जुबानी सुन चुकी हूं। रामचंद्र, मगर वे इस चक्रव्यूह के बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं कि वह जितनी ही भयानक जगह है उतनी ही सुंदर, सैर सपाटे लायक और दौलत से भरपूर भी है। मुझसे कई दफे उन्होंने यह बात कही कि अगर किसी तरह उस जगह का भेद मालूम होता तो बड़ा अच्छा होता। मगर अब जब दारोगा साहब उस जगह का हाल जान गए हैं तो शायद महाराज साहब को कुछ बता सकें। नन्नो, शायद ही कुछ, क्योंकि इतना मैं समझ गई कि यद्यपि मुझे उन्होंने उस स्थान तक पहुंचा दिया था, पर फिर भी वे वहां आने जाने से बहुत डरते थे और उसके बारे में विशेष कुछ जानते भी न थे। हमारे महाराज को अगर उस स्थान के बारे में कुछ पता लग सकेगा तो उसी किताब से लग सकेगा।
जिसको मैं गोपाल सिंह के कब्जे से लेना चाहती थी, क्योंकि उसी की मदद से दारोगा साहब भी वहां तक पहुंचे थे। रामचंद्र: सो तो है ही है, और इसीलिए वह किताब लेने का महाराज का इतना आग्रह था। खैर, तुम आगे का हाल कहो और उस जगह का कुछ हाल सुनाओ जहां दारोगा साहब ने तुम्हें पहुंचाया। नन्नो: उस स्थान में जाने का रास्ता तो अजायब घर में से था, पर खुद वह जगह थी कहीं खास बाग के आसपास ही में, जहां जाने का, जैसा कि मैंने कहा, एक रास्ता भी वहां से था। अजायब घर की ड्योढ़ी से आगे एक मेहराबदार बड़े फाटक में से होकर, जिसके सामने एक पुतली लटकती है, वहां जाना होता है। वह एक बड़ा ही रमणीक बाग है, जिसके बीचों बीच में एक बारह दरी है। वहां सैकड़ों फव्वारे लगे हुए हैं, जिनको जब चाहे इच्छानुसार चलाया जा सकता है, और जिनकी बदौलत वह स्थान खासकर आजकल गर्मी के मौसम में तो बिल्कुल स्वर्ग ही जान पड़ता है। उस स्थान तक मुझे पहुंचा और वहां से तिलिस्मी बाग में आने जाने का रास्ता बतला दारोगा साहब तो चले गए, और अब मैं अपनी फिक्र में पड़ी। एक रोज सुबह मैं गोपाल सिंह के सोने वाले कमरे के सामने इस तरह पर घूमने लगी कि उनका ध्यान मेरी तरफ आकर्षित हुआ और वे मेरा पता लगाने मेरी तरफ आए, मगर तब मैं गायब हो गई और उस जगह एक पुर्जा छोड़ गई जिसमें लिखा था कि मैं चक्रव्यूह में कैद हूं। उस दफे तो कुछ न हुआ, पर कुछ समय के बाद जब मैंने फिर ऐसा ही किया तो गोपाल सिंह बड़े ताज्जुब में पड़ गए। इस दफे मैं एक खासी लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखकर ले गई थी, और मेरा विचार था कि अब की उन्हें अच्छी तरह रंग कर लाऊंगी। यद्यपि वह विचार पूरा न उतर पाया, फिर भी थोड़ा बहुत काम तो बन ही गया। रामचंद्र: इसका क्या मतलब? तुम्हारा क्या विचार था और वह क्यों कर नहीं पूरा उतरा? नन्नो: मेरा विचार इस बार उनसे हूबहू दो चार बातें करने का था, पर जिस समय मैं वहां पहुंची उसी समय न जाने किस काम से इंद्रदेव भी वहां पहुंच गए, जिससे मुझे अपना विचार छोड़ वहां से भाग जाना पड़ा। क्योंकि यद्यपि गोपाल सिंह तो मुझे नहीं पहचान सकते थे, पर इंद्रदेव मुझे देखते ही फौरन पहचान लेते, और तब सारा भंडा फूट जाता। अस्तु उन्हें वहां देख मैंने अपना इरादा बदल दिया और केवल वह चिट्ठी छोड़कर चली आई, पर उतने से भी काम बखूबी हो गया, यानी वह किताब मेरे हाथ में आ गई। मुझे देख और मेरी चिट्ठियां पा गोपाल सिंह अपने को रोक न सके और मेरा पता लगाने के लिए तिलिस्म के अंदर घुसे, जहां से उन्हें धोखा दे वह किताब कब्जे में कर लेना कोई मुश्किल न था। इतना कह नन्नू ने वह सब पूरा हाल कह सुनाया, जिस तरह की वह किताब उसके हाथ लगी थी और जो हम पहले के बयानों में बता आए हैं। अब हमारे पाठक भी समझ गए होंगे कि दो दफे तिलिस्मी बाग में जिस औरत को गोपाल सिंह ने देखा था वह यही नन्नो थी, और उस बारहदरी में भी गोपाल सिंह को धोखा देने वाली यही कमबख्त थी। अपना हाल सुनाकर अंत में नन्नू ने कहा, मैंने गोपाल सिंह को उस कुंड में गोते खाते छोड़ दिया और यह किताब ले तिलिस्म के बाहर निकल आई। मालूम नहीं कि फिर उनका क्या हुआ। इधर लौटी और काशी जाकर आपसे मिलने का विचार किया तो मालूम हुआ कि आप तिलिस्म के अंदर विराज रहे हैं। गोपाल और बाकी के साथियों से मिली तो वह दुखद समाचार सुना, जिसने मेरा दिल ही तोड़ दिया। पर क्या करती, लाचारी थी। ईश्वर को यही मंजूर था कि मेरा दोस्त मुझे मिलकर भी बिछुड़ जाता और मेरी सखी गौहर की मेहनत वृथा जाती। लाचार दिल महसूस कर रह गई, पर कमबख्त भूतनाथ से बदला लेने की कसम खा उसे बर्बाद कर देने का इरादा पूरा कर लिया। इसके बाद क्या हुआ और किस तरह भूतनाथ को कैसा कैसा नाटक दिखाया गया, यह सब हाल तो आपके शागिर्द गोपाल ने आपसे कहा ही होगा।
रामचंद्र, हाँ कहा था। अच्छा, तो वह किताब कहाँ है? टेढ़ी निगाहों से नन्नू ने एक दफे रामचंद्र की तरफ देखा और तब अपनी अंगिया के भीतर से एक छोटी किताब निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई। उसने देखते ही खुशी खुशी हाथ बढ़ाकर वह किताब ले ली और तब एक नजर देख तथा दबी हुई जुबान से यह कहकर कि जरूर वही है, उसे चूम कर माथे से लगा लिया। नन्नो, क्यों साहब, मैंने जिस बात का बीड़ा उठाया था उसे पूरा किया ना? रामचंद्र ने प्रसन्नता की निगाह से उसे देखते हुए कहा, क्या अब भी इसमें कोई शक है? तुमने तो वह काम किया कि हम सभी को मात कर दिया। महाराज के हाथ में जब यह किताब पड़ेगी उनकी खुशी की हद न रहेगी। तुमको यकायक जोर की आवाज कहीं से आई, बेवकूफ, जिसने सबों को चौंका दिया और सभी ताज्जुब से इधर उधर देखने लगे। उन सीढ़ियों पर जिनकी राह उतरकर अभी अभी ये लोग यहाँ पहुंचे थे, खड़े हुए एक नकाबपोश पर सबों की निगाह पड़ी, जिसका तमाम बदन काले कपड़ों से ढका हुआ था और जिसके बाएं हाथ में एक मशाल और दाहिने में कोई गोल चीज थी जो साफ साफ नजर नहीं आ रही थी। यकायक इस नकाबपोश को वहां देख इन लोगों को इतना ताज्जुब हुआ कि कुछ देर तक किसी के मुंह से कोई आवाज न निकली। इसके बाद रामचंद्र ने पूछा, तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो? नकाबपोश ने जोर से हंसकर कहा, तुम्हें इस बात का जवाब देने के पहले मैं तुम्हारी इस नन्नों से कुछ बातें करना चाहता हूँ। इतना कहता हुआ नकाबपोश 3-4 डंडा सीढ़ियां नीचे उतर आया और अब उसका पूरा लंबा कद इन लोगों को दिखाई देने लगा। उसने काले पर्दे के अंदर छिपा हुआ अपना सिर नन्नों की तरफ घुमाया और एक ऐसी आवाज में जिसमें क्रोध और व्यंग दोनों मिला हुआ था, उससे कहा, क्यों रे बेवकूफ, क्या तू समझती है कि तूने राजा गोपाल सिंह के कब्जे से असली तिलिस्मी किताब निकाल ली? क्या वह नायाब चीज तुझ जैसी हरामजादियों के पास रहने लायक है? जरा उस किताब को खोल और अच्छी तरह देख तो सही। इतना कह वह नकाबपोश चुप हो गया, मगर सब कोई सकते किसी हालत में उसकी तरफ देखते रह गए। किसी के मुंह से कोई आवाज न निकली। कुछ शायद तक चुप रहने के बाद वह घूमा और रामचंद्र से बोला, हाँ पूछो, अब तुम क्या पूछना चाहते हो? रामचंद्र ने तुरंत उससे कहा, सबसे पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो और किस नियत से तथा किस तरह यहां पहुंचे। उस नकाबपोश ने हंसकर जवाब दिया, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि मैं यही सवाल तुमसे करूं और तुमसे पूछूं कि तुम कौन हो और किस नियत से यहां आए हो? रामचंद्र ने यह सुनते ही टपट कर कहा, बस बस, फजूल की बातें मत करो, यह मेरे हाथ की चीज देखो और तुरंत जवाब दो कि तुम कौन हो। रामचंद्र के हाथ में एक भरा हुआ 2 नाली तमंचा दिखाई देने लगा, जिसकी नली उस नकाबपोश की छाती की तरफ थी, पर उस नकाबपोश पर इसका जरा भी असर न हुआ, बल्कि वह जोर से हंसकर बोला, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? पहले अपनी फिक्र तो कर लो। मैं दोबारा पूछता हूं कि तुम लोग कौन हो और किस नियत से यहां आए? रामचंद्र, हम लोग अपना परिचय किसी तरह नहीं दे सकते और तुम अगर तुरंत अपना नाम नहीं बताओगे तो अपने को मौत के मुंह में पाओगे। नकाबपोश, ओहो, क्या तुम यह समझ सकते हो कि मैं तुम लोगों को वास्तव में नहीं जानता? गौहर और मुंदर को भला कौन न पहचानेगा और उस नन्हों को भी कौन न जानेगा जो अपने को होशियारों और चालाकों का सिरताज समझती है, पर वास्तव में इतनी भी अक्ल नहीं रखती कि अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान कर सके। ए नन्हो, सुन और समझ,
जो आदमी तिलिस्मी बाग में तुझसे मिला था वह तेरा अयार नहीं था, बल्कि भूतनाथ का एक शागिर्द था, जिसने तुझे उल्लू बनाकर असली किताब गायब कर ली और एक नकली किताब तेरे हवाले कर दी, जिसको लिए हुए तू व्यर्थ की खुशी से फूली बैठी है। और भी सुन, यह आदमी जो तेरे सामने बैठा हुआ है और जिसे तू महाराज दिग्विजय सिंह का अयार शेर सिंह समझ रही है, शेर सिंह नहीं बल्कि दलीप शाह है, या उसका कोई शागिर्द है जिसने तुझे उल्लू बनाया है और तेरे पेट से सब भेद निकाल लिया है। क्या इसी अक्ल को लेकर तू भूतनाथ का सामना करना चाहती है? नकाबपोश की भारी आवाज उस कोठरी में गूंज गई और वहां बैठे सब लोग उसे सुनकर घबरा गए। खासकर नन्नो तो बड़े ही डर और चिंता के साथ कभी रामचंद्र का मुंह और कभी उस किताब की तरफ देखने लगी जो इसके हाथ में थी। गौहर और मुंदर डर गई थीं और रामचंद्र किसी फिक्र में पड़ गया सा जान पड़ता था। उन लोगों की यह हालत देख नकाबपोश ने फिर कहा, ए नन्नो, अगर तेरे मन में अब भी यह शक बाकी है कि तेरे सामने का अयार शेर सिंह है अथवा नहीं, तो इस बात को जरा सोच कि असली शेर सिंह उस नकली किताब को तुरंत पहचान जाता जो तूने इस बनावटी अयार के हाथ में दे रखी है। देख, असली किताब क्या है। कहते हुए उस नकाबपोश ने अपनी दाहिने हाथ की चीज, जो एक गेंद की तरह मालूम होती थी, सीढ़ी पर रख दी और कपड़ों के अंदर से कुछ निकालकर उन लोगों को दिखाया, जिस पर निगाह पड़ते ही नन्नू ने पहचान लिया कि यह वही तिलिस्मी किताब है जो उसने राजा गोपाल सिंह से ले ली थी। अब नन्नू की घबराहट और बढ़ गई और वह बड़े शक की निगाह से रामचंद्र की तरफ देखने लगी, मगर इसी समय रामचंद्र जोर से बोल उठा, भला तुम भी कैसी बातें कर रहे हो जिस पर एक लौंडी को भी विश्वास नहीं हो सकता? पहले तुम अपनी सूरत तो दिखाओ, पीछे हम लोगों को धोखा देने की कोशिश करना। यह सुनते ही नकाबपोश जोर से खिलखिलाकर हंसा। उसने वह किताब जो नन्नू को दिखाई थी पुनः अपने कपड़े में छिपा ली और तब वह गेंद जो सीढ़ी पर रख दिया था उठा लिया। इसके बाद वह बोला, तुम्हारी बात सुन मुझे हंसी आती है। क्या कोई अपने को भूतनाथ की निगाहों से छिपा सकता है? लो देखो मैं कौन हूं। इतना कह उसने अपने चेहरे पर की नकाब उलट दी और हाथ की मशाल को नीचा किया, जिसकी रोशनी में उन लोगों ने देखा कि सचमुच भूतनाथ उनके सामने खड़ा है। भूतनाथ को देख उन लोगों का डर के मारे बुरा हाल हो गया। नन्नो तो यहां तक डरी और घबराई कि एकदम चीख उठी और बेतहाशा उस सुरंग के मुहाने की तरफ भागी जो वहां से दिखाई पड़ रहा था, पर वह ऐसा भी न कर सकी। सुरंग से कुछ दूर ही थी कि उसका दरवाजा खुल गया और दो आदमी नंगी तलवारें हाथ में लिए वहां दिखाई पड़े, जिनकी भयानक सूरत देखते ही वह कांप कर रुक गई। दरवाजा फिर बंद हो गया। भूतनाथ ने पुनः भयानक हंसी हंसकर कहा, तुम ही कमबख्तों के मारे मेरी जिंदगी बर्बाद हो चली थी। आज भले मौके पर एक साथ मैंने तुम सबों को पकड़ा है और तुम्हारे काले दिनों का सबूत यह सब सामान भी इसी जगह देख रहा हूं। बस आज एक साथ ही सबों का खात्मा करके निश्चिंत हो जाऊंगा। इतना कह उसने उस गेंद को ऊंचा किया जिसके साथ एक छोटी सी रस्सी लगी हुई थी। इस रस्सी को उसने अपने हाथ की मशाल के साथ छुला दिया और तुरंत ही वह बारूद की तरह जल उठी। भूतनाथ ने वह हाथ जिसमें गेंद था ऊंचा किया और डरावनी आवाज में बोला, 1 मिनट का समय मैं तुम लोगों को देता हूं, जिसमें भगवान को याद कर लो। इसके बाद यह गेंद फटेगा और तुम सबों को मैं इन सामानों के जो यहां दिख रहा है जहन्नुम की तरफ रवाना कर देगा। इतना कह भूतनाथ ने अपना हाथ पीछे किया और उस गेंद को कोठरी के अंदर फेंक देना चाहा। उसी समय किसी की है खबरदार ऐसा न करना की आवाज उसके कानों में पड़ी
पर उसने कुछ ख्याल न किया, बल्कि यह सोचकर कि शायद कोई वहां पहुंच उसके काम में बाधा देना चाहता है, अपने काम में फुर्ती की और जोर से वह गेंद नीचे तहखाने में फेंक दिया। उस गेंद की रस्सी सुरसुराती हुई तेजी के साथ कम होती जा रही थी और उसमें से निकलने वाले धुएं से वह तहखाना भरने लगा था। इतना काम कर भूतनाथ घूमा और सीढ़ियां चढ़ बाहर निकल आया। बाहर होकर इसने जोर से उस तहखाने का पल्ला बंद कर दिया और एक सिटकनी जो इसी काम के लिए लगी हुई थी चढ़ाकर उसे खुलने लायक न छोड़ा। इसके बाद वह घूमा और बाहर की तरफ चला। मगर क्या यह सही है या उसकी आंखें उसे धोखा दे रही हैं? उसके सामने यह कौन खड़ा है? यह तो वही शैतान मालूम होता है जिसने एक बार पहले भी उसके सामने प्रकट होकर रोहतास मठ के पुजारी के नाम से अपना परिचय दिया था। यह यहां कैसे आ पहुंचा? लेकिन नहीं, भूतनाथ की आंखों ने उसके साथ दगा नहीं की थी। वास्तव में उसके सामने इस समय तिलिस्मी शैतान ही खड़ा था, जिसकी आंखों के गड्ढे में से डरावनी चमक निकल रही थी और हाथ की मुठ से चिंगारियों की बेतरह फुलझड़ी सी छोड़ रही थी। भूतनाथ उस आसेप को पुनः अपने सामने पा यहां तक डरा और घबराया कि एकदम सकते की सी हालत में होकर चुपचाप खड़ा रह गया। तिलिस्मी शैतान ने गुस्से भरी कांपती हुई आवाज में कहा, शैतान के बच्चे, कमबख्त, तूने यह क्या किया? क्या तू अपने चारों तरफ नहीं देखता कि यह सब क्या पड़ा हुआ है? क्या जब तेरे बम के गोले की आग इन बारूद के थैलों और गोलों पर पड़ेगी तो इस सुंदर इमारत का एक जर्रा भी साबुत रहने पावेगा? कमबख्त, तू खुद भी जाएगा और अपने साथ साथ इस कीमती इमारत को भी, जो दुनिया में अपना आपसानी थी, चौपट करता जाएगा। यही नहीं, कितनी ही जानों को होम करेगा। भूतनाथ यह सुनते ही यकायक चौंक पड़ा और जैसे ही उसकी निगाह उन तोपों, गोलों और बारूद के थैलों पर पड़ी जो उसके चारों तरफ पड़े हुए थे, तो उसके मुंह से एक चीख निकल पड़ी। वह इतना डरा और घबराया कि एकदम बदहवास हो गया। अपने हाथ की मशाल उसने जोर से एक तरफ फेंकी और तब बेतहाशा वहां से भागा, मगर भागकर भी कहां जा सकता था। अभी कोठरी और दालान पार कर सामने पड़ने वाली सीढ़ियां ही उतर रहा था कि इमारत के भीतर से भयानक गड़गड़ाहट की आवाज उसके कानों में आई। लपक कर आगे बढ़ा और सामने का मैदान पार करना चाहा, पर ना हो सका। कानों के पर्दे फाड़ डालने वाली एक आवाज इमारत के अंदर से आई। सामने ही पानी का एक कुंड था। लपक कर भूतनाथ उसके पास पहुंचा और उसके अंदर कूद पड़ा। इसके साथ ही उसके तनो बदन की सुध न रह गई। यकायक इमारत के अंदर से गोलों के फटने और बारूद के उड़ने की भयानक आवाजें आने लगीं। दम भर बाद ही पुनः बड़े जोर की एक आवाज आई। उस जगह की समूची छत बड़े भयानक शब्द के साथ फट गई। आग का एक बड़ा ही ऊंचा डरावना फव्वारा आसमान की तरफ उठा। समूची इमारत बड़े जोर से कांपी और उड़ गई। सुंदर लोहगढ़ी, जो कुछ ही शायद पहले अपनी मजबूती और सुंदरता के लिए सानी नहीं रखती थी, एकदम चौपट हो गई। उसका एक एक खंभा, एक एक ईंट, एक एक कोना उड़ गया। कुछ ही शायद पहले जो एक खिलौने की तरह सुंदर मालूम हो रही थी, अब एक खंडहर हो गई, जिसके बीच से आग की लपटें उठ रही थीं। हाय भूतनाथ, यह तैने क्या किया? 17वां भाग समाप्त। अठारहवां भाग आरंभ। 1। लोहगढ़ी के उड़ जाने का समाचार बात की बात में दूर दूर तक फैल गया। यद्यपि वह इमारत घनघोर जंगल के बीच में पड़ती थी, पर ऊंचे टीले पर होने के कारण उसके उड़ जाने का दृश्य बहुत दूर तक दिखाई पड़ा था।
फिर जमानिया शहर से भी उसका फासला कुछ इतना अधिक न था कि किसी का आना जाना उधर से रात बिरात भी होता न रहता हो। अस्तु आसपास के गांवों में रहने और आने जाने वालों की जुबानी यह समाचार शीघ्र ही जमानिया तक पहुंच गया। जिसका नतीजा यह हुआ कि सुबह सोकर उठने के साथ ही राजा गोपाल सिंह को पहली खबर यही सुनने में आई। सुनते ही वे एकदम घबरा गए और उन्होंने उसी समय कई जासूसों को ठीक ठीक हाल का पता लगाने के लिए उस तरफ रवाना किया। उन लोगों ने लौटकर जो खबर दी उससे उन्हें विश्वास कर लेना पड़ा कि सचमुच ही उनके राज्य की यह बहुत ही सुंदर और अद्भुत इमारत सदा के लिए नष्ट हो गई। पर ऐसा क्यों हुआ या किसकी यह कार्रवाई थी, इसका कुछ पता उनके जासूस लगा ना सके। आखिर राजा साहब ने खुद वहां जाकर सब कुछ अपनी आंखों से देखने का निश्चय किया। यद्यपि बहुत ही घने और डरावने जंगल में होने के कारण बहुत ही कम आदमियों को कभी उस इमारत को अच्छी तरह से देखने का मौका मिला था, फिर भी आज उसके इस तरह यकायक और आश्चर्यजनक रीति से उड़ जाने का समाचार सुन बहुतेरे आदमी जिनका उस इमारत से कोई संबंध न था एकदम ताज्जुब में पड़ गए और तुरंत उस तरफ को रवाना हो गए। नतीजा यह हुआ कि दोपहर होते होते उस टीले के नीचे का स्थान सैकड़ों आदमियों से घिर गया। सभी ताज्जुब के साथ उस सुंदर और मजबूत इमारत को, जो इस समय भयानक खंडहर के रूप में बदल गई थी, हैरानी के साथ देख और उसके संबंध में तरह तरह की बातें कर रहे थे। इस समय यद्यपि वहां आग की लपटें तथा बारूद फटने का समय नहीं था, फिर भी जगह जगह से धुआं बहुतायत से निकल रहा था, जिसके कारण लोग उसके पास जाते डरते और हिचकते थे। फिर भी कुछ हिम्मतवर आदमी इस विचार से ऊपर पहुंच ही गए कि शायद कुछ आदमी भी इसके साथ ही उड़ या दब गए हों और उनका कुछ पता लग सकता या बचाव किया जा सकता हो। पर ऐसी किसी दुर्घटना का कोई चिन्ह कम से कम प्रकट रूप से वहां दिखाई नहीं पड़ रहा था। इन लोगों की देखा देखी फिर तो सैकड़ों ही आदमी उस टीले के ऊपर पहुंच गए और चारों तरफ घूम घूम कर सब हालचाल देखने लगे। मगर थोड़ी देर बाद जब राजा साहब के भेजे हुए बहुत से सिपाहियों ने वहां पहुंचकर वह जगह घेर ली तो सबों को लाचार वहां से हट जाना पड़ा। पर इससे लोगों का कौतूहल और भी बढ़ गया। दोपहर होते होते राजा साहब की सवारी भी वहां पहुंच गई। उनके साथ उनके प्रेमी मित्र इंद्रदेव तथा कुछ थोड़े से खास लोग थे, जिन्हें लिए हुए वे सीधे टीले के ऊपर चढ़ गए और घूम घूम कर देखने लगे। लोहगढ़ी की यह अद्भुत इमारत की जगह वहां एक त्रासदायक खंडहर दिखाई पड़ रहा था, जिसके चारों तरफ दूर दूर तक पत्थर और चूने के ढोंके और लोहे के सामान छिटके हुए थे, क्योंकि बारूद के फटने का जोर इतना भयानक था कि बिगहों तक उसके उड़े और टूटे हुए हिस्से बिखर गए थे। लोहगढ़ी की बीच वाली असली इमारत तो एकदम ही उड़ गई थी, बल्कि उसके सदमे से उसको घेर रखने वाली जो सादी बाहरी इमारत थी वह भी दहल कर बहुत जगह से गिर गई थी और उसका जो हिस्सा अभी तक नहीं गिरा था वह भी टेढ़ा मेढ़ा और झुका हुआ ऐसी खतरनाक हालत में हो गया था कि दम के दम में गिर जाने का डर दिला रहा था। अस्तु सब बातों को देखकर इंद्रदेव की सलाह से राजा साहब ने उस हिस्से को भी गिरा देने का हुक्म दिया और साथ ही यहाँ जांचने को कहा कि कहीं कोई आदमी तो इसके नीचे नहीं दबा हुआ है। हुक्म के साथ ही ऐसा होने लगा और राजा साहब वहां से कुछ दूर हटकर अपने दोस्त इंद्रदेव से बातें करने लगे। उनका इरादा समझ साथ के लोग दूर हट गए और दोनों में इस तरह बातचीत होने लगी। गोपाल, क्यों भाई, तुमने कुछ समझा कि यह कार्रवाई किसकी हो सकती है?
इसमें तो कोई शक नहीं कि बारूद या सुरंग के जोर से यह इमारत उड़ाई गई है। इंद्रदेव, मेरी कुछ अक्ल काम नहीं करती है कि यह क्या हुआ और कैसे हुए। किसी का इसके उड़ाने में कोई स्वार्थ ही क्या हो सकता है जो ऐसी सुंदर इमारत को नष्ट भ्रष्ट कर डाले। गोपाल, कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि किसी ने इस जगह का तिलिस्म तोड़ डाला हो और उसी से ऐसा हुआ हो। तुमने एक दफे कहा था कि इस तिलिस्म की उम्र खत्म हो गई है और यह टूट जाएगा। इस बात ने इंद्रदेव को कुछ गौर में डाल दिया। वे कुछ देर के लिए चुप हो गए और तब बोले, मैं इस बारे में बिना जांचे कुछ ठीक नहीं कह सकता, मगर आपका ख्याल सही भी हो सकता है। गोपाल, क्या इस बात का पता नहीं लग सकता कि वास्तव में अंदर का तिलिस्म टूटा है या नहीं? इंद्र, क्यों नहीं? कोशिश करने से यह बात जरूर जानी जा सकती है। गोपाल, तो तुम इसको जानने की कोशिश करोगे? इंद्र, मैं जरूर कोशिश करूंगा और बहुत शीघ्र आपको बताऊंगा। गोपाल, तब इस समय यहां कुछ नहीं हो सकता, चलना चाहिए। इंद्र, अपने आदमियों को हुक्म दे दीजिए कि मेहनत करके इस जगह का चूना पत्थर सब अलग कर डालें। ऐसा होने से अगर कोई आदमी इसके नीचे दबा होगा तो उसका ठीक ठीक पता लग जाएगा। दूसरे, अंदर जाने का रास्ता भी खाली हो जाएगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि यह सब नुकसान ऊपर ही के हिस्से को पहुंचा है, जो यद्यपि एकदम ही नष्ट हो गया है, मगर अंदर के तिलिस्म को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सका होगा। इसके सिवाय अगर गुप्त रीति से कुछ आदमी यहाँ पहरा देकर इस बात की जांच करें कि कोई रात बिरात यहाँ पर आता जाता है या नहीं, तो भी शायद कुछ पता लग सकता है। अगर किसी बाहरी आदमी की यह कार्रवाई है और किसी ने अपने किसी मतलब से इस इमारत का सत्यानाश किया है, तो वह जरूर फिर भी कभी न कभी यहाँ आता जाता दिखाई पड़ेगा। उसे गिरफ्तार करने से बहुत कुछ पता लग सकता है। गोपाल, तुम बहुत ठीक कहते हो, मैं अभी ऐसा करने का हुक्म देता हूँ। गोपाल सिंह ने इंद्रदेव की राय के मुताबिक हुक्म दे दिया और तब एक चक्कर उस टीले का लगाने के बाद उसके नीचे उतरे। सवारी तैयार थी, जिस पर बैठ जमानिया की तरफ रवाना हो गए, पर इंद्रदेव न जाने क्या समझकर उनके साथ वापस न हुए। उन्होंने कुछ कह सुनकर छुट्टी ले ली और जब राजा साहब के साथ आने वाली भीड़ भाड़ कम हो गई तो कुछ चक्कर काटते हुए अकेले ही अजायब घर की तरफ रवाना हुए। इंद्रदेव का ख्याल था कि लोहगढ़ी को देखने आई हुई भीड़ का कुछ हिस्सा अजायब घर भी पहुंचा होगा, जिससे उन्हें अपना काम करने के लिए उस जगह शायद ही मौका मिले, और उनका यह ख्याल सही भी निकला। लोहगढ़ी को देखने जो लोग वहां पहुंचे थे, अब लौटती समय इस विचित्र इमारत को भी, जिसके बारे में समय समय पर तरह तरह की बातें फैला करती थीं, देखने आ रहे थे। पर इस इमारत के अंदर जाने की इजाजत किसी को भी न थी। दारोगा साहब के 2 सिपाही, जिनका पूरा कब्जा इस इमारत पर हो चुका था और अब प्रायः इसमें रहा भी करते थे, सीढ़ियों पर खड़े थे और किसी को भी ऊपर नहीं जाने देते थे। अस्तु लोग दूर ही से उसका रंग ढंग देखकर विदा हो जाते थे। इंद्रदेव ने भी ऐसा ही किया और दूर ही से यह देख लेने के बाद कि यहाँ से उनका काम न निकल सकेगा, वे वहां से हटे और पुनः घने जंगल के भीतर घुसे। लगभग आधे घंटे तक तेजी से जाने के बाद इंद्रदेव ने अपने को ऐसी जगह पाया जहां जंगल के बीचों बीच में से एक नाला तेजी के साथ बह रहा था। हमारे पाठकों ने, आशा है, देखते ही इस स्थान को पहचान लिया होगा, क्योंकि यह तिलिस्म के अंदर जाने वाले रास्तों में से एक है और वे हमारे साथ कई दफे यहाँ आ भी चुके हैं।
अस्तु, हम यहाँ के रास्ते का हाल विस्तार के साथ न बताकर केवल इतना ही बताते हैं कि इंद्रदेव इस नाले में उतर गए और गोता मारकर उन्होंने तह की वह कड़ी खींची जिससे वहां का रास्ता खुलता था। रास्ता खुलते ही पानी तेजी के साथ बहना शुरू हुआ, जिसके बहाव में इंद्रदेव ने अपने को डाल दिया और कुछ ही सायत बाद उस कोठरी में जाकर निकले जिसके बीचों बीच की बनी नाली की राह पानी बहकर निकल जाता था। कुछ देर तक सुस्ताने के बाद इंद्रदेव ने पुनः अपने को इसी में डाला और बहते हुए उस कोठरी को पार कर किसी अंधेरी मगर खुलासी जगह में से होकर जाने लगे जिसमें से पानी की तेजी उन्हें बहा लिए जा रही थी। यद्यपि जगह इतना घना अंधकार था कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं पड़ता था और अनजान आदमी को इस जगह बेशक बहुत डर मालूम हो सकता था, पर यहाँ की हवा एकदम साफ थी और सांस लेने में किसी तरह की तकलीफ नहीं हो रही थी। इंद्रदेव ने अपने शरीर को पानी पर ढीला छोड़ा हुआ था और बेखौफ बहते जा रहे थे। आखिर कुछ देर बाद यह रास्ता भी खत्म हुआ और इंद्रदेव एक ऐसी कोठरी में पहुंचे जिसके ऊपरी हिस्से में कई रोशनदान बने होने के कारण वहां बखूबी चांदना था। उनके इस जगह पहुंचते ही पानी का आना रुक गया तथा वह रास्ता भी बंद हो गया जिसकी राह वे यहाँ तक पहुंचे थे। इंद्रदेव पानी के बाहर निकले। कोठरी की एक तरफ की दीवार में एक दरवाजे का निशान दिखाई पड़ रहा था जिसे किसी तरकीब से उन्होंने खोला और तब अपने सामने एक छोटा सा बाग देखा। इंद्रदेव बाहर निकले, पर उसी समय उनका ध्यान अपने कपड़ों की तरफ गया जो एकदम गीले हो रहे थे। अस्तु, वे पुनः कोठरी के अंदर चले गए और एक छोटी अलमारी के पास पहुंचे जो एक तरफ की दीवार में बनी हुई थी। इसका पल्ला उन्होंने किसी तरकीब से खोला। अंदर कई जोड़े सूखे रोगनी कपड़ों के रखे हुए थे जिनमें से एक उन्होंने पहन लिया और गीले कपड़ों को अपने हाथ में लिए फिर कोठरी के बाहर आए। कपड़े इधर उधर पेड़ों की डालों पर सूखने को डाल दिए और बाग के अंदर घुसे। यह छोटा सा बाग चारों तरफ से ऊंची ऊंची चार दीवारी से घिरा हुआ था और इमारत के किस्म से इसके बीचों बीच में सिर्फ एक छोटी सी संगमरमर की बारहदरी नजर आ रही थी। इंद्रदेव बारहदरी में पहुंचे जिसका फर्श सफेद काले पत्थर के चौखोटे टुकड़ों का बना हुआ था और कोने के एक पत्थर के पास जाकर उसे पैर से ठोकर देने लगे। 3 ही 4 ठोकरों के बाद उस जगह के फर्श का एक भाग नीचे को झुक गया और उस जगह पतली पतली कई डंडा सीढ़ियां दिखाई देने लगीं, जिन पर इंद्रदेव ने कदम रखा और नीचे उतरने लगे। 12 डंडा सीढ़ियां इन्हें उतरनी पड़ी और आखिरी सीढ़ी पर उतरते ही ऊपर वाला पत्थर पुनः अपने ठिकाने पर बैठ गया जिससे वहां पर घोर अंधकार हो गया। मगर इंद्रदेव ने इसकी कोई परवाह न की और कमर से तिलिस्मी खंजर निकाल जिसे वे अपने कपड़ों के अंदर छिपाए हुए थे उसकी मदद से रोशनी करते हुए जाने लगे। यह एक बहुत ही लंबी सुरंग थी जिसके अंदर एक घड़ी से ऊपर समय तक इंद्रदेव को चलना पड़ा और जब वह समाप्त हुई तो पुनः 12 डंडा सीढ़ियां चढ़नी पड़ी। किसी तरकीब से रास्ता खोल इंद्रदेव जब बाहर हुए तो उन्होंने अपने को पुनः ठीक उसी तरह की एक बारहदरी में पाया जैसी कि यहाँ आती समय उन्हें मिली थी। फर्क अगर कुछ था तो यही कि यह बारहदरी एक बहुत बड़े बगीचे के अंदर थी जिसके चारों तरफ तरह तरह की छोटी बड़ी इमारतें दिखाई पड़ रही थीं। हमारे पाठक इस जगह को भी पहचान गए होंगे क्योंकि यहाँ भी वे एक दफे भूतनाथ के साथ उस समय आ चुके हैं जबकि उसने एक बारहदरी की कड़ियों के साथ लटकती हुई प्रभाकर सिंह, गुलाब सिंह, जमुना, सरस्वती आदि की लाशें देखी थीं। इस समय भी वह ऊंची बारहदरी और उसके साथ लटकती हुई लाशें यहाँ से दिखाई पड़ रही थीं, पर इंद्रदेव का ध्यान उधर न था। वे सिर्फ एक सायत के लिए वहां रुककर कुछ सोचते रहे और तब बाईं तरफ को चल पड़े
जहां एक ऊंची दीवार और उसके ऊपरी हिस्से में बनी कुछ इमारत दूर से दिखाई पड़ रही थी। तेजी से चलते हुए इंद्रदेव इस दीवार की जड़ के पास पहुंचे और किसी तरकीब से उस जगह एक दरवाजा पैदा कर उसके अंदर घुसे। एक छोटी कोठरी दिखाई पड़ी जिसमें एक तरफ तो ऊपर चढ़ जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं और दूसरी तरफ एक खुला हुआ दरवाजा था जिसके अंदर अंधेरा था। इंद्रदेव इसी दरवाजे के अंदर घुसे। इनके अंदर घुसते ही वह दरवाजा बंद हो गया, पर इंद्रदेव ने इसकी कोई फिक्र न की और तिलिस्मी खंजर की रोशनी के सहारे बेधड़क जाने लगे। इंद्रदेव को इस सुरंग के अंदर बहुत दूर तक जाना पड़ा और जब एक जगह जाकर वह खत्म हुई तो उन्होंने अपने को एक छोटी कोठरी में पाया जिसके सामने की दीवार में एक बंद दरवाजा दिखाई पड़ रहा था। इंद्रदेव इस दरवाजे की तरफ बढ़े और इसे खोलने की चेष्टा करने लगे, पर इस जगह पहुंचते ही उनकी नाक में बारूद की गंध पड़ी जिससे वे समझ गए कि अब वे लोह घड़ी के निचले हिस्से में पहुंच गए हैं। दरवाजा खुला और साथ ही अपने सामने कुछ देख इंद्रदेव चौंक पड़े। एक आदमी दरवाजे के सामने ही जमीन पर पड़ा हुआ था जिसका बदन और कपड़ा जगह जगह से झुलस गया था और चेहरा इस तरह कट कुट गया था कि शक्ल पहचानना मुश्किल हो रहा था। पहली बार में तो इंद्रदेव ने यही समझा कि वह मुर्दा है, पर नहीं, गौर से जांच करने पर यह बात गलत साबित हुई। वह मरा न था, पर बहुत ही सख्त जख्मी और बहुत जल गया था। इंद्रदेव ने गौर से देर तक उसकी नब्ज देखी और तब अपना बटुआ खोल उसमें से एक शीशी निकाली जिसमें किसी तरह का अर्क था। इस अर्क की कुछ बूंद उन्होंने जख्मी की जुबान पर टपका दी और तब फिर नब्ज देखी। नब्ज में कुछ तेजी जान पड़ी और कुछ ही देर बाद उस आदमी के धीरे धीरे सांस लेने की आहट आने लगी। कुछ देर बाद इंद्रदेव ने फिर कुछ अर्क उसकी जुबान पर टपकाया। इस बार अर्क गले से नीचे उतरते ही वह सगबगाया और उसके गले से कुछ अस्पष्ट आवाज भी निकली जो समझ में नहीं आई। हालत देख इंद्रदेव ने बटुए में से पानी की बोतल निकाली जिसमें से कुछ उसको पिलाने और कुछ चेहरे पर छिड़क दुपट्टे से हवा करने से कुछ ही देर में उस जख्मी को होश आ गया। उसने आंखें खोल दी और कमजोर आवाज में कहा, पानी। इंद्रदेव ने पुनः उसे पानी पिलाया जिससे उसके होश कुछ ठिकाने आए और उसने बड़े गौर से इंद्रदेव की तरफ देखकर पूछा, आप कौन हैं? इंद्रदेव ने जवाब दिया, मैं चाहे कोई भी हूं, तुम अपना हाल बताओ कि कौन हो और तुम्हारी यह हालत किस कारण हुई है। इनकी बात सुनते ही उसने कहा, ठीक है, मैं आपकी आवाज ही से पहचान गया कि आप कौन हैं। आपके सिवा और कोई इस हालत में यहां तक पहुंच भी नहीं सकता था। मैं गिरिजा कुमार हूं। भूतनाथ ने बम फेंक कर लोह घड़ी को उड़ा दिया जिससे मेरी यह हालत हुई। मगर आप मेरी फिक्र छोड़िए और इसके आगे वाली कोठरी में जाइए जहां गुरुजी और अर्जुन सिंह जी भी शायद मुझसे भी बदतर हालत में आपको मिलेंगे। उनकी फिक्र कीजिए। गिरजा कुमार ने ये बातें बहुत ही रुक रुक कर और धीरे धीरे कहीं और कहते ही फिर बेहोश हो गया। इंद्रदेव ने ताज्जुब से पूछा, तुम लोग यहां कैसे आ पहुंचे? पर उसने कोई जवाब न दिया। वे समझ गए कि इसे फिर गश आ गया है। अस्तु उसकी जुबान पर पुनः अपने अर्क की कुछ बूंदें उन्होंने टपकाई और तब दवा को अपना असर करने के लिए छोड़कर उठ खड़े हुए। गिरजा कुमार के मुंह से दलीप शाह और अर्जुन सिंह के भी वहीं होने बल्कि उससे भी बदतर हालत में होने का समाचार सुन वे बेचैन हो गए थे और उनकी मदद करना जरूरी समझ रहे थे। जिस कोठरी में वे थे उसके एक तरफ दूसरी कोठरी बनी हुई थी जिसका दरवाजा इस समय खुला हुआ था। इंद्रदेव इस कोठरी में पहुंचे। यह किसी तरह के धुएं से भरी हुई थी जिसकी तीक्ष्ण गंध कई घंटों के बाद भी अपना कारी असर दिखला रही थी। अर्थात उसको सूंघते ही इंद्रदेव के सर में चक्कर आ गया।
वे पीछे हट आए और तब बटुए में से कोई चीज निकाल उसे नाक के आगे रखे हुए पुनः कोठरी के अंदर घुसे। इस कोठरी में गहरा अंधकार छाया हुआ था, जिसे उन्होंने अपने तिलिस्मी खंजर से दूर किया, और तब उसकी चमक में सामने ही जमीन पर 2 आदमियों को बेहोश पड़े पाया। देखते ही वे चौंक गए, क्योंकि गिरजा कुमार की तरह वे दोनों आदमी भी बेतरह जले भुने और जख्मी हो रहे थे। यह सोचकर कि इस जगह की जहरीली हवा उनके इलाज को सफल न होने देगी, इंद्रदेव इन दोनों आदमियों को बारी बारी से बाहर वाली कोठरी में उठा लाए और वहां उन्हें जमीन पर रख तब उन्होंने अपना उद्योग शुरू किया। बार बार दवा पिलाने, लखलखा सुंघाने और मुंह पर पानी छिड़कने से इन लोगों की तबीयत कुछ सुधरने लगी और अंत में लगभग आधे घंटे की मेहनत के बाद उन दोनों को कुछ होश आई। पहले एक आदमी और फिर दूसरे ने आंखें खोलकर अपने चारों तरफ देखा और तब इंद्रदेव पर निगाह डाली, जो उन पर झुके हुए थे। उन्हें देखते और पहचानते ही उनमें से एक बोल उठा, राज राजेंद्र, जिसके जवाब में इंद्रदेव ने कहा, गणपति। और तब एक ने दूसरे का हाथ प्रेम से दबाया। इंद्रदेव ने पूछा, दलीप शाह, यह तुम्हारी क्या हालत है? दलीप शाह ने कहा, यह सब भूतनाथ की करतूत है, मगर आप अगर यहां तक आ ही गए हैं तो अब हम लोगों की फिक्र छोड़ दीजिए। हम लोग अब दुरुस्त हो जाएंगे। आप जरा गिरजा कुमार की खबर लीजिए। वह बेचारा मुझे बचाने की फिक्र करता हुआ बहुत बुरी तरह जल गया है और शायद यहीं कहीं होगा। संभव है कि अब भी उसके शरीर में प्राण मौजूद हों और इलाज कुछ असर दिखा सके। एक तरफ से पतली आवाज आई, मैं बहुत राजी खुशी हूं गुरुजी। अर्जुन सिंह जी कैसे हैं? अर्जुन सिंह बोल उठे, मैं एकदम ठीक हो गया हूं। इनकी बातें सुनकर इंद्रदेव हंस पड़े और कहने लगे, बेशक आप लोग तो ठीक हुए हैं, पर अभी हिलने डुलने की कोशिश न करें। विशेष बातें करना भी मुनासिब नहीं है। आप लोग चुपचाप पड़े रहें और मुझे सिर्फ इतना बता दें कि कोई और आदमी तो यहाँ पर नहीं है जिसे मेरी मदद कुछ फायदा पहुंचा सके। आप लोगों का हालचाल और कैसे आप यहाँ पहुंचे तथा लोहगढ़ी की यह हालत कैसे हो गई जो मैं देखता आ रहा हूँ, यह सब मैं पीछे खुलासा दरियाफ्त कर लूंगा। इस समय अगर कोई और जख्मी या बेहोश यहाँ पर हो तो उसकी खोज खबर लेना जरूरी है। दलीप शाह ने कहा, यहाँ पर अभी कम से कम 4 आदमी और हैं, पर वे लोग उस ऊपर वाली कोठरी में होंगे जहां से भागकर मैं यहां तक पहुंच पाया था कि बेहोश हो गया। वे चारों नन्नो, गौहर, मुंदर और भूतनाथ हैं। अब आगे जाइए और देखिए कि इनमें से कोई बचा या सब मर गए। दुर्घटना जितनी अचानक में हुई उसे देखते हुए मैं सोचता हूँ कि हम लोगों को यहाँ फंसाकर भूतनाथ भी बहुत दूर न जा सका होगा। इंद्रदेव ने ताज्जुब से पूछा, नन्नो, मुंदर और गौहर? और दलीप शाह ने कहा, हाँ। जिसे सुन वे फिर और न ठहरे और उठ खड़े हुए। अपनी नाक पर उन्होंने किसी तरह की दवा से तर एक पट्टी बांधी और हाथ में तिलिस्मी खंजर लिए हुए फिर उसी कोठरी में पहुंचे जहां दलीप शाह और अर्जुन सिंह को पाया था। इस कोठरी से भी और आगे जाने का एक रास्ता दीवार में दिखाई पड़ रहा था, जिसके अंदर इंद्रदेव घुसे। 5-6 डंडा पतली पतली सीढ़ियां मिली, जिन पर चढ़ने के बाद वे दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा बंद था, जिसे उन्होंने खोला और तिलिस्मी खंजर वाला हाथ आगे करने पर देखा कि यह कोठरी जहरीले काले धुएं से एकदम भरी हुई है। आहा, यह क्या है? यहाँ जमीन पर सामने ही 4 लाशें पड़ी हुई थी, जो इस कदर जल भुन गई थीं कि जान बाकी रहने का तो सवाल ही क्या। यह भी पता लगाना असंभव था कि ये मर्दों की लाशें हैं या औरतों की।
कपड़ों के अलावे जिस्म का सारा चमड़ा जल गया था और चेहरा तो चारों का ही एकदम जलकर बेपहचान हो गया था। इंद्रदेव ने अफसोस की निगाह से इन चारों लाशों को देखा और तब रंज भरे हुए लहजे में कहा, अफसोस भूतनाथ, आखिर तेरा क्या यही नतीजा होने को था? कुछ देर तक वे उसी जगह खड़े इन चारों लाशों को देखते रहे, जो अब उनकी मदद या कारीगरी की पहुंच के बाहर हो गई थी। इसके बाद उन्होंने उधर से आंखें हटा ली और उस कोठरी के चारों तरफ देखा। भूतनाथ की जीवनी के संबंध की जो जो चीजें इस समय यहाँ पर मौजूद थीं, उनका जिक्र तो हम पहले ही कर आए हैं। उसमें से बहुत कुछ सामान बारूद और बम की बदौलत नष्ट हो गया था, पर जो कुछ बच गया था उसे उन्होंने ताज्जुब और अफसोस की निगाह से देखा और तब कहा, ये सब चीजें यहाँ? तब जरूर इन्हीं सब सामानों को नष्ट करने और दुश्मनों से बदला लेने भूतनाथ यहाँ पर आया होगा, पर अपने जाल में आप ही फंस गया और कमबख्त नन्नो, मुंदर और गौहर के साथ साथ खुद भी मारा गया। आखिर जो यह कहा जाता है कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, सो बिल्कुल ठीक है। फिर भी यद्यपि इसमें कोई शक नहीं कि भूतनाथ पाप में गर्दन तक डूबा हुआ था, पर बहादुरी और हिम्मत में उसका मुकाबला करने वाला यार आज तक ना तो कोई हुआ और न होगा। तो उसकी यह गति उसके पापों के फल के सिवाय और क्या कही जा सकती है? मगर अफसोस, अफसोस, आज मेरा एक बड़ा ही प्यारा दोस्त चला गया। इसी तरह की बातें देर तक इंद्रदेव कहते और सोचते रहे, मगर अब अफसोस और रंज का नतीजा ही क्या था? उन्होंने अपने को संभाला और इस तरफ से ध्यान हटाकर इस बात को जांचने लगे कि इन चारों के अलावे और भी कोई तो वहां पर या पास में कहीं नहीं है। उस कोठरी में से ऊपर जाने वाली सीढ़ियां सामने ही नजर आ रही थीं, जिन पर इंद्रदेव चढ़ गए पर ऊपर ना जा सके। तह खाने के मुंह पर जो ढकना पड़ा हुआ था, उस पर ऊपर की इमारत का मलबा और ईंट पत्थर वगैरह इस कदर आकर जमा हो गया था कि लाख जोर लगाने पर भी वह पल्ला टस से मस न हुआ। यही क्यों बारूद के धमाके से इस निचली कोठरी का भी एक कोना फट गया था और उसकी छत में एक बहुत बड़ा छेद हो गया था, जिसकी राह ऊपर का मलबा बहुत कुछ गिरकर एक कोने में जमा हो गया था। इंद्रदेव को ख्याल हुआ कि शायद इस कतवार के नीचे और कोई भी पड़ा हुआ न हो, और वे इस बात की जांच करना ही चाहते थे कि अपने पीछे किसी तरह की आहट सुन रुक गए। घूमकर देखा तो दलीप शाह को खड़ा पाया, जिन्हें देखते ही वे बोले, आप बहुत कमजोर हो रहे हैं। ऐसी हालत में यहाँ आकर आपने अच्छा नहीं किया। देखिए, इतनी देर बाद भी यह कोठरी जहरीले धुएं से किस कदर भरी हुई है। दलीप शाह ने कहा, मैंने दवा खाकर इसकी फिक्र कर ली है। फिर भी मैं यहाँ न आता अगर मुझे यह फिक्र न लगी होती कि भूतनाथ की क्या हालत हुई। मगर यहाँ जो कुछ मैं देखता हूँ, उससे तो यही जान पड़ता है कि हम लोगों को मारने आकर खुद उसने ही अपनी जान से हाथ धोया। इंद्रदेव ने एक लंबी सांस लेकर कहा, हाँ, यह देखिए, 3 लाशें तो यहाँ पड़ी हुई हैं और यह चौथी उधर पड़ी है। अगर यहाँ पर नन्नो, गौहर, मुंदर और भूतनाथ के अलावे कोई गैर आदमी न था, तो मानना पड़ेगा कि ये लाशें उन्हीं चारों की हैं। दलीप, उन चारों और एक मुझ पांचवे के अलावे और कोई छठा आदमी यहाँ पर न था। हुआ यह कि हम लोग नन्नो आदि तथा मैं इस जगह बैठकर बातें कर रहे थे कि यकायक भूतनाथ हाथ से बताकर उन सीढ़ियों के पास नजर आया, जिसने हम लोगों को कुछ सख्त सुस्त कहकर अपने हाथ का एक गोला इस कोठरी में फेंका और तब खुद ऊपर चढ़ने लगा। मैं कुछ न देख पाया कि इसके बाद वह ऊपर निकल गया या नहीं, क्योंकि बम का गोला देखते ही मुझे अपनी जान बचाने की फिक्र हुई।
इतना तो मैं समझ ही गया था कि इसके धुएं में बेहोशी का असर है, जो थोड़े ही पलों में हम लोगों को कुछ भी करने लायक न छोड़ेगा। इसलिए मैं इस दरवाजे की तरफ दौड़ा, जिसके दूसरी तरफ गिरिजा कुमार और अर्जुन सिंह थे। पर यह गुमान मुझे न था कि बम का धुआं इस कदर कारी निकलेगा कि मैं दरवाजे तक पहुंच न पाऊंगा। लेकिन हुआ यही, और मैं इसी जगह बेहोश होकर गिर गया। मैं समझता हूं कि नन्नू वगैरह भी अपनी अपनी जगह पर ही बेहोश हो गई होंगी। खैर, उस समय अर्जुन सिंह और गिरजा कुमार मेरी मदद को दौड़े। अर्जुन सिंह ने मुझे उठा लिया और गिरजा कुमार ने वह गोला पैर से ठोकर मारकर दूर फेंक दिया, पर ये दोनों भी उसके धुएं के कारी असर से बच न सके। अर्जुन सिंह तो उस बाद वाली कोठरी में जाते जाते बेहोश हो गए और गिरजा कुमार के छूते ही वह बम फटा, जिससे वह इस कदर जख्मी हो गया, जैसा कि आपने देखा ही है। बेहोश होते हुए अर्जुन सिंह के कानों में एक भयानक आवाज पड़ी, जो बेशक ऊपर वाली कोठरी में रखी बारूद के फटने की होगी, उस कोने की तरफ जाकर जहां छत टूटी थी। मैं समझता हूं कि ऊपर की इमारत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा होगा। मगर अरे, यह क्या? यहां तो आसमान नजर आ रहा है। तो क्या ऊपर की पूरी इमारत उड़ गई? इंद्रदेव, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि समूची लोहगढ़ी की इमारत उड़ गई है। ऊपर की तरफ इस समय एक भयानक खंडहर मात्र रह गया है, जिसमें राजा साहब के आदमी खोद खाद कर रहे हैं, और उस सुंदर इमारत का कहीं नाम निशान भी नहीं है जो कल तक यहां मौजूद थी। दलीप, अफसोस भूतनाथ, यह तैने क्या किया? इंद्रदेव, अपनी जान भी दी और ऐसी अनमोल इमारत को, जो दुनिया में अपना सानी नहीं रखती थी, जड़ मूल से नष्ट भी कर दिया। पर मुझे अब यह कहना है कि यहाँ खड़े समय बिताना मुनासिब नहीं है। ऊपर बहुत से आदमी लगे हुए हैं, क्या जाने कौन ढूंढता ढांढता यहाँ तक आ पहुंचे। यह तिलिस्म का एक हिस्सा है और यह रास्ता जिससे मैं आया हूँ तिलिस्म में जाने का है। इसे खुला छोड़ना उचित नहीं, इसे पक्की तरह से बंद कर देना ही मुनासिब है। अगर आप कुछ भी चलने फिरने लायक हो गए हों तो मैं पसंद करूंगा कि हम लोग इस जगह से निकल ही चलें। दलीप, मैं तो बखूबी चलने फिरने लायक हूं, पर गिरजा कुमार बहुत चोट खाए हुआ है, शायद उसे उठाकर ले चलना पड़ेगा। इतने ही में पीछे से आवाज आई, वाह, मैं तो आपको उठा के ले चल सकता हूं। आपने क्या मुझे मुर्दा समझ रखा है? और जब इन दोनों ने घूमकर देखा तो गिरजा कुमार और अर्जुन सिंह पर नजर पड़ी। इंद्रदेव ने ताज्जुब के साथ गिरजा कुमार से पूछा, क्या तुम कुछ दूर चलने लायक हो? जिसके जवाब में उसने कहा, बखूबी। और तब उस छोटी कोठरी में 2-4 दौड़ इधर से उधर लगा गया। इंद्रदेव यह देख हंस पड़े और बोले, खैर, इम्तिहान देने की जरूरत नहीं। मेरा कहना यह था कि ऊपर का खंडहर साफ करने के काम में बहुत से आदमी राजा साहब के लगे हुए हैं, और कोई ताज्जुब नहीं कि वे सब खोद खाद मचाते यहाँ तक आ पहुंचे। इसलिए यह गुप्त राह जो आप लोगों ने खोली या जिसकी राह में आया, इस तरह मजबूती से बंद कर देनी चाहिए कि जिसमें कोई इसे खोल न सके। नहीं तो ऐरे गहरे सभी आदमी इसके अंदर घुसेंगे और तिलिस्म की मुसीबत में पड़ जाएंगे। गिरजा कुमार, जरूर ऐसा कर देना मुनासिब है, मगर क्या इस राह के अलावे और भी कोई राह यहाँ से बाहर निकल जाने की है, या हम लोगों को उस छेद की राह बाहर होना पड़ेगा जो इस कोठरी की छत में दिखाई पड़ रहा है? इंद्रदेव, नहीं नहीं, और रहा भी है। अच्छा, आप लोग इसी जगह जरा ठहरिए। इतना कह इंद्रदेव उस कोठरी में चले गए जिसके अंदर से गिरजा कुमार वगैरह अभी अभी यहाँ पहुंचे थे, और करीब आधी घड़ी तक भीतर जाने क्या करते रहे।
ये लोग उनके आने की राह देख ही रहे थे कि यकायक एक खटके की आवाज आई और इन्होंने देखा कि उस कोठरी का दरवाजा जो खुला हुआ था बंद हो गया। केवल यही नहीं, नीचे की तरफ से एक पत्थर की सिल्ली खिसकती हुई ऊपर आ गई, जिसने इस तरह इस जगह को ढक लिया कि अब वहां केवल साफ संगीन दीवार दिखाई पड़ने लगी, जिसको देखकर इस बात का गुमान भी नहीं हो सकता था कि इसके पीछे कोई दरवाजा है। गिरजा कुमार ताज्जुब करता हुआ उसके पास गया और पत्थर की संग पर उंगली फेरता हुआ बोला, वाह रे कारीगरी, देखिए जरा भी दरार नहीं मालूम होती।